नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध चौथे और सातवें स्थान का स्वामी बनकर समग्रह बनता है, इसीलिए बुध की महादशा का फल मध्यम फलदायी होता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी बुध की महादशा आती है तो चौथे भाव से और सातवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? भूमि, जन्मभूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वस्त्र, अलंकार, सुख, सुविधा, खुशियां, घर का वातावरण। सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का रूप, रंग, स्वभाव, जीवन साथी की विशेषताएं, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन। बुध के कारक तत्व में क्या क्या आता है? बुध यानी कि बुद्धि, विद्या, शिक्षण, वाणी, व्यापार, हस्तकला, स्मरण शक्ति, तर्क वितर्क, ज्योतिष का ज्ञान, मीडिएटर, ज्ञानेन इंद्रिया यानी कि कान, आंख, नाक, गला, चमड़ी, वनस्पति, मामा, गणित, चातुर्य। तो जब भी बुध की महादशा आती है तो चौथे भाव से और सातवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। बुध चौथे और सातवें स्थान का स्वामी बनकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि बुध चौथे और सातवें स्थान का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा हो तो हम उसका प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग होंगे और मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के द्वारा उसे लाभ होगा। उसके बाद सप्तमाधिपति बुध भी 11वें भाव में है तो हम कहेंगे पार्टनरशिप के व्यापार से लाभ होगा, विवाह के बाद उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो उसका फल कैसे मिलता है। तो सबसे पहले चौथे भाव को हम कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर व्यक्ति को नया मकान, वाहन, भूमि खरीदने के योग बनते हैं। माता के सुख में वृद्धि होती है या फिर माता के द्वारा लाभ होता है। कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो उसे हायर एजुकेशन के अंदर सफलता मिलने के योग बनते हैं, यानी कि डिग्री प्राप्त करने के योग बनते हैं। अभी हम सप्तम भाव को कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति कुंवारा हो तो उसके विवाह के योग बनेंगे, और अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा हो तो उसके वैवाहिक जीवन में, उसके रिश्तों में मधुरता बढ़ने लगती है। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहता हो तो उसे निश्चित तौर पे लाभ होता है। अभी हम बुध के कारक तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुध व्यापार का कारक है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो तो उसे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। बुध वाणी का कारक है, तो अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी बनता है। उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है और उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत उत्तम होने लगती है। उसकी वाणी के अंदर स्थिरता, गंभीरता और प्रभाव पैदा होने लगता है। व्यक्ति अपनी सेल्समैनशिप के मदद से अपने व्यापार के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति स्टेट एजेंट बनना चाहता हो, कोई व्यक्ति मीडिएटर बनना चाहता हो तो बुध की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में स्टडी करेंगे कि बुध अशुभ फल कैसे देता है। चौथे भाव को कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बुध अशुभ स्थिति में हो तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होगी। माता की तबीयत खराब हो सकती है या फिर माता के सुख में कमी आ सकती है। अभी हम सप्तम भाव को कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बुध अशुभ स्थिति में है
तो बुध की महादशा के अंदर वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े बढ़ने लगते हैं। अगर सप्तमाधिपति बुध, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो विवाह भंग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सप्तमाधिपति बुध, शनि, राहु, केतु के साथ युति करके छठवें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करता हो तो उसकी पार्टनरशिप के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े बढ़ने लगते हैं और आखिरकार वो पार्टनरशिप टूट जाती है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कुंडली के अंदर बुध अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कान, आंख, नाक, गले ऐसे सब चीजों की बीमारियां हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर बुध जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि बुध मेष राशि में बैठा है तो हम मेष राशि को ही लग्न में रखेंगे, पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। बुध की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो उसे अवश्य डिग्री प्राप्त होगी। गुरु भाग्याधिपति बनकर बैठा है तो हम कहेंगे उसका भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देगा और मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने में उसे मदद करेगा। उसी प्रकार गुरु 12वें स्थान का भी मालिक है तो हम कह सकते हैं कि उसे विदेश यात्रा के योग बनेंगे या फिर व्यक्ति विदेश के अंदर जाकर अपना घर बना सकता है या गाड़ी खरीद सकता है। बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा तरीका कि बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 8 महीने का समय आता है। बुध की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर बुध जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि बुध 10म भाव में बैठा है तो 10म भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि जो 7म भाव में है तो 7म भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो मिथुन राशि है चौथे भाव में तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा और अगर कुंडली के अंदर बुध अशुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध समग्रह है और बुध की महादशा 17 वर्ष की है तो इसमें से कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल, ये तीन कुंडली के कारक ग्रह हैं। तो बुध की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी, चंद्र की अंतर्दशा आएगी, मंगल की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। उसके अपोजिट जाते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर मारक कौन है तो सूर्य, शुक्र और शनि, ये तीन कुंडली के मारक ग्रह हैं। तो बुध की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की अंतर्दशा आएगी तो अच्छा फल नहीं देगी क्योंकि ये कुंडली के मारक ग्रह हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। बुध के भगवान है विष्णु तो विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। और हाँ, मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध समग्रह है, अगर बुध का रत्न पन्ना पहनना हो तो कुछ खास पर्टिकुलर समय के लिए पहन सकते हैं। जब बुध की महादशा अंतर्दशा आती है तब पहन सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद ही बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।